सुग्रीव किस स्थिति में थे, भगवान ने उनको मित्र बनाया, परीक्षा ली, परीक्षा भी दिया। कारण जामवंत जी और हनुमान जी साथ में, इंद्र का वैभव भी प्राप्त हो रहा हो तो कभी कुमार्गामी के साथ नहीं जाना चाहिए, कभी कुपंथ पर चलने वाले के साथ न जाना चाहिए। दुनिया की कोई भी संपत्ति प्राप्त हो, असत्य का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? सत्यम एव जयते, असत्यम एव जयते नहीं है। पूरा महाभारत का खंड हो गया, कहीं लिखा है नहीं। सत्य है वही जिएगा, वही जीतेगा, वही शाश्वत है, असत्य शाश्वत नहीं। सत्य अपरिवर्तनीय है, असत्य परिवर्तनीय है, बदलता रहता है। राम जी, राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, परमात्मा धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, साधु हैं, सत्य हैं, पराक्रमी हैं। जो भगवान की ओर चले उसको अपने जीवन में सत्य का संवरण करना चाहिए, सत्य के आश्रय में रहना चाहिए, बोल कर भी असत्य का संग नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी प्राप्त होता हो, झूठ बोलना नहीं, सत्य में रमण नहीं करना। भगवान ने नगर निवासियों से कहा, देखो 4 प्रकार की योनियां हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इन चारों में 84 लक्ष की गणना है। जीव अपने कर्मों के अनुसार माया के वेग से, माया के आवरण से ढका है। लिखा है ना, देखिए पंक्ति, फिरत सदा माया कर प्रेरा। प्रेरा, प्रेरा कहते हैं इसको। ये प्रेरा, जैसे मैंने उनको प्रेरित किया और यहां से वो हबड़ा चले गए। प्रेरित माने ऐसे, मन से किया कि हाथ से किया। माया हमको आपको सबको प्रेरित करती है। फिर सदा माया कारण काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाता है। किससे जीव प्रेरित होता है? काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। हम आप सब लोग समय के चक्कर से, अपने कर्मों के द्वारा बंधने के कारण से, सुबह आपको कह रहे थे क्यों नहीं, कर्म और उससे उत्पन्न स्वभाव, हमारे कर्मों से हमारा स्वभाव बनता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाएगा। जानते हैं, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। आदमी का स्वभाव 3 प्रकार से बनता है। एक तो उसके पिछले जन्म के संचित संस्कार से बनता है, दूसरा उसके कुल, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के प्रभाव से उसका स्वभाव बनता है, और तीसरा जैसे लोगों की संगति में रहता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। 2 अपने बस में नहीं है माई बाप, है क्या? जन्म लेने का कुल हमारे बस में है? नेवर, नहीं। फिर कुल और जन्माद्य संस्कार हमारे बस में क्या? नहीं। संग संस्कार हमारे बस में है। एक और छोटी सी कथा, बड़ी अच्छी कथा है बाबूजी, जातक कथा है, बड़ी अद्भुत है। 2 तोता जंगल में एक साथ बैठे थे। बहेलिया ने जाल डाल के दोनों को ले लिया। अलग अलग बाजार में ले जाके बेच दिया। एक राजा
घोड़े पर चढ़कर किसी दिन उधर से निकल रहे थे। एक गांव में तोता पिंजड़े में बैठा, राजा जैसे निकले वो तोता चिल्लाया, दौड़ो, पकड़ो, मारो, बांधो, काटो, छीन लो। राजा ने टाप लगाई और आगे बढ़ गए। दूसरे गांव में गए, एक बढ़िया सुंदर झोपड़ी बनी किसी महात्मा की, वहां भी वैसा ही तोता बैठा था। उस तोते ने कहा, तोते को देख करके राजा घबराए, कहीं यही तोता इधर तो नहीं आ गया। बोले, आइए आइए, पधारिए, बैठिए, अतिथि आए हैं, जल लाइए, जलपान कराइए, स्वागतम स्वागतम। राजा खड़े हो गए। राजा सोचने लगे कि एक तोता वो, एक तोताए घोड़े को रोक करके वहाँ बांधा और आए। वहाँ एक देव बैठे थे, मुनि जी, उनके चरणों में प्रणाम किए और ये प्रश्न तुरंत किया जलपान बाद में, प्रभु एक ही प्रकार के तोता, एक उस नगर में और एक आपकी इस कुटिया में, उसकी भाषा ऐसी, इनकी भाषा ऐसी। मुनि जी मुस्कुराए तो तोते ने आवाज़ लगाई, गुरु जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम दोनों भाई हैं। एक दिन हम लोग जंगल में बैठे थे, बहेलिए ने हमको पकड़ लिया, बाजार में ले गए। मेरे उस भाई को तो डाकुओं ने खरीद लिया और हमको गुरुजी खरीद लाए। जैसी संगति पाई उसने वैसी वो बोलने लगा, जैसी संगति पाया मैं वैसी मैं बोलने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, चौपाई भी लिखी है, साधु असाधु सदन सुख सारी, 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 सुमीरा राम देहि कनिगाही, सुमिरहि राम देहि कनिगाही, सुमिरहि राम देहि कनिगाही। साधु और असाधु के दोनों के घर में एक ही परिवार में जन्म लिए तोता एक राम राम रटते हैं और एक अपशब्द के आश्रय में चले जाते हैं। ये है संग स्वभाव। हमारा स्वभाव बताता है हमारी संगति कैसी है। छोटा बच्चा, उसके एक्शन से, उसकी क्रिया से आप समझ जाते हैं इसकी संगति बिगड़ रही है। तुरंत माँ बाप कहते हैं, ए बेटा सावधान, तुम्हारी आजकल स्थिति ठीक नहीं चल रही है। बच्चा समझ जाता है कि बाबूजी समझ गए। हमारे जीवन में ये एक ही काम हमारे बस में है जो हम जानते नहीं हैं। वो क्या है? क्रियमाण को बस में करें और संग को संभालें। कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, संग बिगड़ने नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, हमारे हर प्रकार के लोग संग हैं। क्या मतलब? आप कोई परचून की दुकान है क्या? हर प्रकार का सामान रखते हैं। जीवन कैसा? साधक जैसा जीवन एकदम सधा हुआ होना चाहिए। का संग करे, कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अच्छे बुरे का निर्णय कौन करेगा? आप करेंगे। आप जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। अरे साहब, मदिरा आप पान करो न करो, उस रास्ते भी आप निकलेंगे तो लोग पूछेंगे क्या बात है, आजकल मार्ग आप कुछ बदल दिए हैं क्या? आप पियो न पियो, स्वभाव हमारे संग से बनता है। जन्माद्य हमारे बस में नहीं है, कुल संस्कार बस में नहीं है, लेकिन संग संस्कार हमारे बस में है। इसलिए संग संस्कार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जीव समय
अपने द्वारा किए गए कर्म सत रज तम तीनों गुणों से आविष्टित होकर माया के प्रेरणा करने से घूमता रहता है। तब हमारे किसी भी सत्कर्म का दर्शन करके देखते ही भगवान हमको नर शरीर प्रदान करते हैं। काल कर्म उनसे उत्पन्न स्वभाव सतरजतम सात्विक राजसिक तामसिक, इन भावों को देखकर, सात्विक भाव को देखकर भगवान करुणा निधान अकारण करुणा करने वाले प्रभु ये नर शरीर देते हैं। भगवान श्रीमुख से पूर्ववासियों को जो ये उपदेश संदेश अनुभवजन्य बात दे रहे हैं, वस्तुतः ठीक से समझ में आ जाए तो वक्ता श्रोता दोनों को वैराग्य हो जाएगा। यद्यपि परमात्मा ने यहाँ कहा है नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, तथापि ऊर्ध्वगामी उपदेश करते करते परमात्मा का ऐश्वर्य प्रत्यक्ष हो गया है। कहाँ? भगवान ने कहा नर शरीर इस संसार सागर को तरने के लिए सुंदर नाव है। सद्गुरु इस नाव के श्रेष्ठ नाविक हैं, कर्णधार हैं, जो पतवार चलाएंगे और इस दुर्लभ नाव का इस दुर्लभ साज का दुर्लभ बेरे का जो कुठाट ठाट है, इसको व्यवस्थित करके खे करके पार लगाएंगे। सद्गुरु के भी बस का नहीं है, भगवान ने यहां कहा। फिर सामने से आई हुई मेरी कृपा वायु ये हमको पार लगाएगी। कृपा वायु सुनने से नहीं आती, समझने से नहीं आती, ये अनुभव करने से कृपा का अनुभव होता है। संसार में बहुत लोग हैं, चार खान जग जीव प्रकार, चार प्रकार के हम आप हैं। ये परसों भी बात हुई थी। उद्भिज बाबूजी जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, वृक्ष आदि उद्भिज, ये सबसे पहला प्रकार है। कोई झाड़ फानुस को, वृक्षों को उत्पन्न नहीं करता। इनमें तामस अधिक होता है, इसलिए चल नहीं सकते, स्थावर हो गए। इनके बाद की जो श्रेणी है वो है स्वेदज, जो गर्मी से उत्पन्न होते, उनकी उम्र घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 मिनट, 5 सेकंड उनकी उम्र होती है। उद्भिज, स्वेदज जो गर्मी से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। इनके बाद क्या आ गया? जो अंडे में उत्पन्न होते हैं, अंडज। और चौथी कोटि क्या हुई? हम लोग जरायुज, जो मां के अंक से उत्पन्न होते हैं, मां के गर्भ में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।